नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका शर्मा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक दिव्यम के पाठ 4 का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो आइए पाठ का हिंदी अनुवाद प्रारंभ करते हैं। चतुर्थः पाठः तुलस्याः महत्ता। तुलसी का महत्व। भारतवर्षे सर्वासु वनस्पतिषु तुलसीपादपः सर्वाधिकम् आदरं प्राप्यते। भारत में सभी वनस्पतियों में तुलसी का पौधा सबसे अधिक आदर को प्राप्त करता है। अस्मिन् पादपे असंख्यकाः गुणाः सन्ति। इस पौधे में अनगिनत गुण होते हैं। अस्य काष्ठं पत्राणि च स्वास्थ्यकारिणी रोगरोधकानि आयुष्यवर्धकानि च विद्यन्ते। अस्य काष्ठम कस्य इस तुलसी की लकड़ी और पत्ते स्वास्थ्यकारी, रोग से बचाने वाले और आयु को बढ़ाने वाले होते हैं। भागवत पुराणे तु इदमपि कथितं यत् तुलसीपादपानां वने तु यमदूताः अपि प्रवेष्टुं न शक्यन्ते। भागवत पुराण में तो यह भी कहा गया है कि तुलसी के पौधे के वन में तो यमराज भी, यम के दूत भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अर्थात भागवत पुराण में ये कहा गया है कि जहाँ पर तुलसी के पौधों का वन होता है वहाँ तो यम के दूत भी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तत्तु तीर्थ सदृशम, और वह जो वन है वह किसके समान होता है? तीर्थ के समान होता है। तुलसी काननम चैव गृहे यस्यावतिष्ठति तद्गृहं तीर्थभूतं हीनायान्ति यमकिंकराः। यमकिंकराः अर्थात यमराज के सेवक। तुलसी काननम, कानन कहते हैं बगीचे को। तुलसी का बाग यस्य गृहे अवतिष्ठति, जिसके घर में तुलसी का बाग होता है, तद्गृहम वह घर, तीर्थभूतम तीर्थ के समान होता है, न आयांति यम किंकराः, और वहाँ यमराज के सेवक भी नहीं आ पाते हैं। तुलसी तु भगवतः विष्णुः प्रिया सहचरी। तुलसी तो भगवान विष्णु की प्रिय सहचरी है। सहचरी अर्थात सखी। तो तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय सहचरी, प्रिय सखी है। अतएव इसलिए सा विष्णुकांता, केशव प्रिया, विष्णु प्रिया आदिभिः नामभिः अपि प्रसिद्धा अस्ति। अतएव इसलिए उसे विष्णुकांता, केशव प्रिया, विष्णु प्रिया आदि नामों से भी जाना जाता है। तुलसी के ये नाम भी प्रसिद्ध हैं। तुलस्याः अपरं प्रमुखं नाम वृंदा अपि अस्ति। तुलस्याः अर्थात तुलसी का, अपरम दूसरा, अन्य। तुलसी का अन्य प्रमुख नाम क्या है? वृंदा। वृंदा भी है। श्री कृष्णस्य लीला क्षेत्रे वृंदावने सर्वत्र वृंदायाः एव पादपाः आसन्। अतएव तत् स्थानं वृंदावनम जातम। श्री कृष्ण का लीला क्षेत्र, श्री कृष्ण का लीला क्षेत्र कौन सा है? क्रीड़ा क्षेत्र वृंदावन। श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र में अर्थात लीला क्षेत्र वृंदावन में सभी जगह वृंदायाः, वृंदा के ही पौधे थे। वृंदा के अर्थात तुलसी के। वृंदा तुलसी का ही दूसरा नाम है। तो श्री कृष्ण के लीला क्षेत्र वृंदावन में सभी जगह तुलसी के ही पादप थे। इसलिए तत् स्थानम, वह स्थान,
वृंदावनम जातम, वह स्थान क्या हो गया? वृंदावन हो गया। वैष्णव भक्ताः अद्यापि श्रद्धापूर्वकं तुलसी काष्ठं माला रूपे कंठे धारयन्ति। वैष्णव भक्ताः, भगवान विष्णु के भक्त, भगवान विष्णु के भक्त क्या कहलाए? वैष्णव, वैष्णव भक्त। वैष्णव भक्त आज भी श्रद्धा पूर्वक तुलसी की लकड़ी को माला के रूप में कंठ में धारण करते हैं, गले में पहनते हैं। अस्याः तुलस्याः महिमा चिकित्सा क्षेत्रे अपि गरीयसी। न केवल आध्यात्मिक रूप से तुलसी का महत्व है, अपितु चिकित्सा क्षेत्र में भी तुलसी का बहुत ही महत्व है। अस्याः तुलस्याः, इस तुलसी की महिमा चिकित्सा क्षेत्र में भी श्रेष्ठ है, बड़ी है। तुलसी पत्राणि चेत जले निक्षिप्य तेन जलेन स्नायते तत्तु त्वग्रोगान् नाशयति। यदि, चेत अर्थात यदि, यदि तुलसी के पत्तों को जले निक्षिप्य, पानी में डालकर, तेन जलेन, उस पानी से, स्नायते, स्नान किया जाता है, तत्तु, तो, तत्, उससे, त्वग्रोगान नाशयति, तो उससे क्या होता है? त्वचा के जितने भी रोग होते हैं वो नष्ट हो जाती हैं। प्रभात वेलायां प्रथमं तुलसी पत्राणां सेवनं हृदय रोगे लाभकारी भवति। प्रभात वेलायाम अर्थात सुबह में, सुबह के समय में प्रथमम सबसे पहले तुलसी पत्राणाम सेवनम, तुलसी के पत्तों का सेवन करने से हृदय रोगे लाभकारी भवति, हृदय रोग में बहुत ही लाभकारी होता है। यदि सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी के पत्तों का सेवन किया जाए तो वो हृदय रोग में बहुत ही लाभकारी होता है। तस्याः पत्राणि पृष्ट्वा जंबीररसेन सह मुखे लेपनेन वदनस्य कांतिः वर्धते। उसके पत्तों को पृष्ट्वा, पीस कर, जंबीर रसेन, जंबीर रसेन अर्थात नींबू के रस के, सह साथ, उसके पत्तों को पीस कर नींबू के रस के साथ मुख पर लेप लगाने से मुख की चमक भी बढ़ जाती है, चेहरे की चमक भी बढ़ जाती है। तुलस्या निर्मितः क्वाथः कफजन्य दोषम कासम च दूरीकरोति। तुलसी से बना हुआ काढ़ा कफजन्य दोष एवं खांसी को दूर करता है। कफ जनित जितने भी रोग हैं उन्हें और खांसी को भी तुलसी से बना हुआ काढ़ा दूर करता है। मूल पत्र वृंत पुष्प बीजई निर्मितेन तुलस्याः पंचांगेन वात रोगस्य संधि पीड़ा नष्टि भवति। मूल अर्थात जड़, पत्र पत्ता, वृंत डंठल, पुष्प फूल, बीज और बीज, इन 5 से निर्मित तुलसी के इन 5 अंग से निर्मित जो पंचांग होता है उससे वात रोग की संधि पीड़ा दूर होती है। वात रोग अर्थात गठिया रोग, जोड़ों के दर्द से संबंधित जो रोग होता है उसे गठिया रोग कहते हैं। तो गठिया रोग में क्या होता है? संधि पीड़ा, संधि पीड़ा अर्थात जोड़ों की पीड़ा, घुटने इत्यादि में जो दर्द होता है वो गठिया रोग होता है। तो मूल पत्र वृंत पुष्प बीज तुलसी के इन 5 अंगों से निर्मित पंचांग से गठिया रोग के जोड़ों का दर्द दूर हो जाता है। न किंचिद आश्चर्यम यत् ईदृशी गुण संपन्ना तुलसी भारतीय ही देवी पदे प्रतिष्ठिता सुपूजिता
च, न किंचित आश्चर्यम, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। यत की ईदृशी गुण संपन्ना तुलसी, कि इस प्रकार के गुणों से युक्त, गुणों से संपन्न तुलसी को भारतीय लोग देवी पदे प्रतिष्ठिता सुपूजिता च, देवी के पद पर बिठाते हैं और पूजते हैं। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने गुणों से युक्त तुलसी को भारतीय लोग देवी के पद पर प्रतिष्ठित करते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। प्रत्येकम ग्रहे सुलभः यस्याः पादपः तस्यै तुलस्यै नमः। प्रत्येक घर में सुलभ, आसानी से प्राप्त होने वाली, प्रत्येक घर में आसानी से प्राप्त जिस पादपः, जो पौधा है, अर्थात जो पौधा, जो तुलसी का पौधा प्रत्येक घर में आसानी से प्राप्त हो जाता है, तस्यै तुलस्यै नमः, उस तुलसी को नमस्कार है। प्यारे बच्चों, आपने देखा इस पाठ में तुलस्याः महता, जैसे कि इस पाठ का नाम था तुलसी का महत्व। इस पाठ में महत्व है वो चिकित्सा क्षेत्र में भी है एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में भी तुलसी का महत्व है। उसे देवी मानकर हर घर में भारतीयों के द्वारा पूजा जाता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।